तैयार हो जा पुत्र। की करदा खोते दे पुत्र, एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू। अब भाई जी और मालक मेरी जान ले लेंगे, अब मैं नहीं बचूंगा। सरस्वती, तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं क्षितिज, मुझे घर जाना है बस। अरे लेकिन तुम्हें चोट आई है। क्षितिज, पता है जिस तरह से वो ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा था ना, मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है। मुझे पूरा शक है कि ये बलवंत छाबरा का ही काम है। जो भी है बस अब घर चलो, चलो। इतनी देर हो गई, अभी तक सरस्वती क्षितिज नहीं आए। माँ, मैंने मनसुख जी को फोन भी किया था। उन्होंने बताया कि जीजू और दीदी दुकान से बहुत पहले ही निकल चुके हैं। हाँ माँ, दुकान से कच्चा माल भी आ गया, लेकिन पता नहीं दीदी और जीजू अभी तक क्यों नहीं है। जब से इस बलवंत से दुश्मनी हुई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। दीदी, दीदी, ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ? क्षितिज, क्या हुआ ये? दीदी आपको ये चोट कैसे लगी? बैठो तुम। दीदी आइए। क्या बात है सरस्वती, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं माँ, मैं वो रास्ता क्रॉस करते करते गिर गई। क्षितिज जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। कम से कम फोन तो करना चाहिए। वाह, वो मेरा मोबाइल घर पे रह गया था, पर अब सरस्वती ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, कल के बारे में कुछ सोचा है? काम कैसे करोगे तुम लोग? पता नहीं बा, ये लोग क्या करने वाले। गौरी नौकरी के लिए जा रही, इसलिए काम नहीं कर सकती। ऊपर से सरस्वती के हाथ में चोट आई है। ऐसे हालात में ये भी काम नहीं करेगी। मजदूर भी पीछे हट गए। भगवान जाने बलवंत के पैसे हम कैसे चुका पाएंगे। वैसे ही चुकाएंगे जैसे हमने वादा किया है। मैं अपनी चोट का असर अपने काम पे नहीं होने दूंगी। आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए छोटी माँ। तुम बैठो। दीदी, सच सच बताइए क्या हुआ था? आपको ये चोट कैसे लगी? जानवी, मैंने कहा ना, मैं गिर गई थी। झूठ बोल रही हैं आप। अब मैं ठीक हूं ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ आप दोनों मिलकर मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं वही सच्चाई जानना चाहती हूँ। बताइए दीदी। जीजू आप बताइए। वो दरअसल
दिन के उजाले में ट्रक वाला आप दोनों को नहीं देख पाया? ये एक्सीडेंट नहीं, ये जानबूझकर की गई साजिश है। और मैं जानती हूं इसके पीछे उस बलवंत छापड़ा का हाथ है। बस जानवी, जो होना था वो हो गया जानवी। इस सब के बारे में तुम किसी से कोई जिक्र नहीं करोगी, समझी तुम? ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उस बलवंत छापड़ा को सबक सिखाने के लिए हमें कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करना पड़ेगा। एक काम नहीं कर सकता तू, एक काम नहीं कर सकता। मालिक का फोन है। वो क्या कहूं मैं इनको? हैं? क्यों जी, चूड़ियां पहना दो जी, हम कुछ नहीं कर सकते जी। हाँ मालिक जी। मालिक, आप क्यों अपना खून जला रहे हो मालिक? जी जी, मैंने उन महिला मंडल को आज सॉलिड ट्रेलर दिया मालिक। आप क्यों टेंशन ले रहे हो मालिक? हाँ जी, हाँ जी 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 जी, मैं संभाल लूंगा मालिक जी। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो जी। अरे दीदी, आपको तो ऑफिस जाना है ना, आप रहने दो। रात से मैं आप लोगों की मदद करूंगी। गौरी, ये क्या कह रहे हो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी खुशी मुझसे मत छीन, किसी और के लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी। ये कैसा है? चांदी, इनमें से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। पता है, ऑफिस के अंदर सारी लड़कियां वो बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये वाला कैसा है? अच्छा है ना, मैं ये वाला पहन के जाऊंगी। दीदी, पक्का आप यही पहनना चाहती हैं? हाँ। अच्छा जानवी, वो क्या है ना, ऑफिस में सारी लड़कियां वो हाई हील्स वाली सैंडल्स पहन के आती है। तो क्या एक दिन के लिए तू मुझे अपनी सैंडल्स? हाँ क्यों नहीं दीदी, जरूर। लेकिन दीदी, आपने हाई हील्स कभी पहनी नहीं, तो फिर आज कैसे? अब तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। देख, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, तू लेकर आ। हाँ ठीक है दीदी। जानवी, वो ये सैंडल्स? दीदी, वो गौरी दीदी हील्स पहनकर आज ऑफिस जाना चाहती हैं। ये? हाँ। दीदी, कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो। ऑल द बेस्ट गौरी। थैंक्स दीदी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चांदी, वो सैंडल्स?
दीदी मेरी मानिए तो आप जैसे हैं वैसे रहिए। ये सब क्यों? अब नहीं चांदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ संभल के जाना। हाँ बाय दीदी। बाय। जानवी, मैं आज गौरी के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान करे उसे उसके काम में बहुत तरक्की मिले। दीदी ये देखिए, मैंने ये स्पेशल सील बनवाए हैं, सूर्यकांत गरोड़िया बांधनी वर्क। इससे हमारे कपड़ों को एक ब्रांड नेम मिलेगा और इसके साथ साथ हमारे जितने पुराने कस्टमर्स हैं सब वापस लौट आएंगे। इसको हम ऐसे करके यहां लगाएंगे। कैसा लगा आपको? अरे वाह निखिल, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ये देखो, निखिल जी ने हमारे बांधनी के काम के लिए ये सील बनवाई है। इस पर बापूजी का नाम भी है। सरस्वती, आज तुम्हारे बापूजी होते तो वो बहुत खुश होते। उन्हें गर्व होता तुम सब पर। वो हमेशा बेटे की चाहत रखते थे, लेकिन तुम बेटियों ने यह साबित कर दिखाया कि तुम ही उनके बेटे हो। बापूजी के नाम और आप लोगों के दुआओं के साथ साथ इस बॉक्स पर और एक चीज की जरूरत है, भगवान के आशीर्वाद की। ओके देन, अब आपकी दुआओं के साथ साथ हमें ये बॉक्स टेम्पो के अंदर रखना है। और क्योंकि आपने मुझे इस काम में हेल्प नहीं करने दी ये कहकर कि मुझे ये काम नहीं आता, लेट मी टेल यू, मुझे ये काम अच्छे से आता है। लेकिन निखिल, यहाँ पर भी आपकी मदद करने के लिए हम लोग हैं। बॉक्स हम भी उठवाएंगे। माँ जी एक बात पूछूं, आप अपनी इन बेटियों को खिलाते क्या हो? I mean, कोई भी बात हो, ये हार मानने को तैयार है ही नहीं। I mean, क्या बात क्या है? खिलाने से ज्यादा हमने इन्हें हिम्मत से काम लेना सिखाया है। इसीलिए मेरी बेटियां कभी हार नहीं मानती। अच्छा, तो आज मैं भी हार नहीं मानूंगा। सबसे भारी वाला बॉक्स मैं उठाऊंगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को नियति, आरती की थाली लेकर को छीन ले आशाएं,
मान गए इन बेटियों को। एंड वक्त पर इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। बस इस काम के जल्दी से पैसे मिल जाएं तो ठाकुर जी की कृपा होगी। मेनका बहन, जैसे काम पूरा हुआ है वैसे पैसे भी आ जाएंगे। तुम लोग निकलो। जी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हमने सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। हम एयर कार्गो सप्लाई से ये माल सप्लाई करेंगे और जहाँ जहाँ ये माल भेजेंगे वहाँ से हमें वो लोग फौरन पैसे भेज देंगे। अरे वेरी गुड। मतलब एक हाथ लो और एक हाथ दो। अरे ये पुलिस हमें क्यों रोक रही है? अंदर क्या है? सर बॉक्स के अंदर बांधने की साड़ियाँ हैं। ठीक है, तो बॉक्स खोल के दिखाओ। सर ये बॉक्स हम बाहर भेज रहे हैं, इनको सबको खोलना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आप अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। अजीब बात है सर ये। चलो नीचे उतरो, साहब से बात करो। हाँ सर, बात क्या है? करेक्ट बोलूं? ओ बाय गॉड की कसम, बलवंत छाबड़ा का जवाब नहीं है, हैं? क्या बोलता है करता है? अरे हमारे ट्रक से वो सरस्वती नहीं उड़ी तो क्या हुआ? हमने उनका ही ट्रक उड़ा दिया। कमाल कर दिया भाई, ये तो कमाल ही कर दिया भाई जी। जैसे ये खबर उन पैनों के पास पहुंचेगी ना, उनके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे। ओ मालिक, अब बोलिए आप, क्या आपको अभी भी अपने इस स्टार बैट्समैन से कोई शिकायत है जी? ओ जी, पिच पे टिकने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है मालिक। ले लिया बलवंत छाबड़ा ने थोड़ा टाइम। मालिक 80 लाख तो दूर, 80 रुपए जुटाने में भी इन बहनों के पसीने आ जाएंगे।